आ गए आप लोग। दोस्तों फिर आज पेश हुआ हूँ मैं आप लोगों के सामने एक छोटे से विचार के साथ। विचार कहें तो विचार ये हैं कि आप अपना जीवन मिनिमम या कहें तो मिनिमल रूप से कैसे जी सकते हैं। दोस्तों मिनिमम जीवन क्या होता है, आज थोड़ी इस पर चर्चा होगी। मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम जीवन हम कैसे जी सकते हैं, चीज़ों को नियंत्रित करके, अपनी बातों को, ज़रूरत के सामान को नियंत्रित करके कैसे हम सिंपल अपना जीवन जो है आसान बना सकते हैं और एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होती हैं उतना ही हमारा मन उलझा हुआ महसूस करता है। हम चीज़ें सोचते हैं कि नई चीज़ें हमें खुशी देंगी, लेकिन अक्सर वे हमारे तनाव को बढ़ा देती हैं। ऐसा होता है। आज मैं आपको मिनिमम जीवन के 5 ऐसे नियम बताऊंगा जो आपके जीवन को सरल, शांत और अधिक अर्थपूर्ण बना सकती हैं। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला जो उदाहरण होगा आपके लिए, जो आपके जीवन को बदल सकता है दोस्तों, वो है, तो इसका पहला नियम ये है दोस्तों कि केवल ज़रूरी चीज़ें रखें। अक्सर मिनिमल जीवन का पहला नियम है कि अपने आसपास केवल वही चीज़ें रखें जिसकी वास्तव में ज़रूरत है आपको। आप सोचें कि क्या वास्तव में इस चीज़ की ज़रूरत मुझे है। आप सोचें कि क्या वास्तव में ये वस्तु मेरे जीवन में कोई एक्स्ट्रा बदलाव ला रही है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, उदाहरण से इसको हम समझेंगे दोस्तों। मान लीजिए आपकी अलमारी में 30 शर्ट पड़ी हैं, 30 या 40 शर्ट पड़ी हैं जो आप रखते हैं, अपने मनपसंद की चीज़ों को इकट्ठा करके अपने मनपसंद के पहनावे को रखते हैं। वो शर्ट हो सकती है या टी शर्ट हो सकती है या कोई भी वस्तु हो सकती है। लेकिन आप नियमित रूप से केवल 8 या 10 शर्ट्स को यूज़ करते हैं या पहनते हैं या इस्तेमाल करते हैं डेली अपने जीवन में। बाकी शर्ट केवल जगह घेरती हैं, आपका स्थान घेरती हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा कि आप अनावश्यक कई बार कई चीज़ें खरीद ले आते हैं। आप इमोशनली या एक्साइटमेंट में उठा लाते हैं और अपने अलमारी में अपने आसपास रख देते हैं, बट वो चीज़ जो होती है बहुत ज़्यादा यूज नहीं होती है आपके जीवन में। तो 8 से 10 टी शर्टें या शर्ट आप पहनते हैं, बाकी शर्ट केवल वहीं धरी की धरी रहती हैं और आपका स्थान घेरती हैं, आपके स्थान को बिजी करती हैं। जब आप अनावश्यक चीज़ें हटाते हैं तो आपका मन भी हल्का महसूस करता है दोस्तों। जब आप अनावश्यक चीज़ें हटाते हैं तो आपका मन भी हल्का महसूस करता है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आप एक बार ये प्रयोग करके देखें, वाकई में काफ़ी शांति मिलती है। मैंने भी ये चीज़ें अपने घर में अपनानी चालू कर दी हैं। जब से मैंने ये जाना तब से मैंने अपनाना चालू कर दिया। वाकई में चेंज आया है और क्राउड नहीं रहता है, आपका मन शांत रहता है, चीज़ों में उलझा नहीं रहता। तो आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों इसी के साथ। अब जो हमारा दूसरा नियम है, हर नई चीज़ खरीदने से पहले सोचें। कोई भी चीज़ आप खरीदें तो उससे पहले उसके बारे में सोचें कि क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है। हम अक्सर भावनाओं में आकर खरीदारी कर लेते हैं। अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है? वाकई में क्या इस चीज़ की ज़रूरत है मुझे? एक बार अपने आप से पूछिए। चलिए इसको भी एक छोटे से उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं दोस्तों कि ये कैसे काम करता है। आपके पास पहले से एक अच्छी घड़ी है,
आपके पास पहले से मान लीजिए एक अच्छी घड़ी है, लेकिन किसी विज्ञापन को देखकर आप दूसरी घड़ी खरीदना चाहते हैं। यदि वह केवल दिखावे के लिए है, वो घड़ी सिर्फ़ आप दिखावे के लिए खरीदना चाहते हैं या इमोशन में आके खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने से पहले 48 घंटे इंतज़ार करें। आप थोड़ा समय दीजिए उसे खरीदने से पहले। आप देखिए कि मुझे इस चीज़ की क्या वाक़ई में ज़रूरत है। आप इसे समय देंगे तो इसका अर्थ वाक़ई में आपको पता लगेगा कि क्या यह वस्तु मेरे लिए ज़रूरी है, मेरे जीवन में क्या है इसका महत्व है, जबकि मेरे पास पहले से ही एक घड़ी है। तो आप थोड़ा वक़्त लीजिए और देखिए कि आपका मन क्या कहता है। इसको भी आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सबसे बढ़िया चीज़ मुझे दोस्तों यही लगी कि हम वाक़ई में चलते-फिरते या किसी विज्ञापन को देख के, किसी के द्वारा सुन के, हम अक्सर क्या करते हैं कि अपना डिसीज़न ले लेते हैं, या कपड़े की बात हो या घड़ी की बात हो या अन्य किसी भी वस्तु की बात हो, तो हम जल्दबाज़ी में या जोश में आके या इंस्पायर होके या प्रचार देख के चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो हमें इस चीज़ से बचना चाहिए। एक बार हमें समय देना चाहिए कि क्या यह चीज़ हमारे लिए सच में आवश्यक है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो इस पे एक बार आप ज़रूर विचार करें और इसका असर देखें कि कैसा असर होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे नियम। दोस्तों, तीसरा हमारा नियम है समय का सही उपयोग। दोस्तों, मिनिमम चीज़ें रखने का अर्थ ये नहीं है कि केवल आप कुछ चीज़ों पर ही फोकस करें। मिनिमम होने का मतलब ये है कि आप अपने समय का प्रयोग भी किस तरह से करते हैं। मिनिमलिज्म केवल सामान के बारे में नहीं है, बल्कि समय के बारे में भी है। और आज हम अगर देखें तो हम अपने चारों तरफ देखें, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त मित्र या खुद को भी देखें, जो ऐसा करते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को अपने समय को आजकल सोशल मीडिया पे किस तरह से व्यर्थ ही हम गवा देते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, यदि रोज़ 3 घंटे बिना किसी उद्देश्य के सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उसका एक हिस्सा पढ़ने, सीखने या परिवार के साथ बिताने में लगाइए। खुद के साथ थोड़ा समय दीजिए, कुछ पढ़ने में, कुछ जानने में या कहीं घूमने में उस समय को बिताइए आप। जितना देर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, 200 3-3 घंटे, 4-4 घंटे निकल जाते हैं। कोई मूवी देखते हैं आप, या कोई नाटक देखते हैं, कोई म्यूज़िक सुनते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं, तो आपका समय कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। आप थोड़ा मनोरंजन ज़रूर कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी लत जो होती है वो आपके समय को बर्बाद कर देती है। तो सोशल मीडिया का कम उपयोग करें। इसको इस तरह समझें कि 2 और 2 = 4 होता है। कम व्यर्थ गतिविधियाँ बराबर अधिक अर्थपूर्ण जीवन। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि समय की बर्बादी हमें किस तरफ ले जाती है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे, और हम अगले नियम, अपने चौथे नियम पे चलते हैं। जो चौथा नियम है हमारा, दोस्तों, जो चौथा नियम हमारा है कि रिश्तों की गुणवत्ता पर ध्यान दें। दोस्तों, आज के ज़माने में हम देखते हैं कि हमारे कई दोस्त मित्र या रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बिना वजह ही आपके किसी भी कार्य में इंटरफेयर करते हैं, या मन में उनके क्या चल रहा होता है इसकी कोई सीमा नहीं होती है, और वो बेवजह ही आपके जीवन में इंटरफेयर करते रहते हैं और आपके मन को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके समय को बर्बाद करते हैं। इसको थोड़ा एक उदाहरण में, छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसा कि मैंने पीछे आप लोगों को उदाहरण से ही समझाई हर बातें, और अभी भी मैं आपको इस बात को उदाहरण से ही समझाना चाहूँगा कि 100 सतही दोस्तों की
जगह 3 दोस्त अधिक मूल्यवान होते हैं। दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि 100 दोस्त अगर आपके हैं, उसमें से जो आपके सबसे बेस्ट मित्र हैं, 3 मित्र हैं, तो वो दोस्त काफ़ी है आपके लिए। मिनिमल जीवन में हमें सिखाता है कि संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। ये हर क्षेत्र में लागू होता है दोस्तों। किसी कंपनी में अगर आप काम भी करते हैं तो यह बात लागू होती है कि हमें किसी प्रोडक्ट के या किसी सामान के गुणवत्ता पे वो कंपनी ध्यान देती है, ना कि अधिक प्रोडक्शन में ध्यान देती है। गुणवत्ता सर्वोपरि है, उसको स्थान दीजिए आप। अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं, तो उनको अधिक महत्व दीजिए जो आपका साथ देते हैं। वरना ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके समय को बर्बाद करते हैं, आपके मन को दिशाविहीन बनाते हैं, दूषित करते हैं आपके मन को, कह सकते हैं। तो उदाहरण के तौर पे ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगला हमारा जो आखिरी नियम है, 5वां नियम है, वो नियम है अनुभवों को चीज़ों से ज़्यादा महत्व दें। जो आपके अनुभव हैं उनको किसी भी वस्तु से ज़्यादा महत्व दें। इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं, थोड़ा मैं इस पे बात करूँगा। हम कह सकते हैं दोस्तों कि नई चीज़ें कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाती हैं। हम नई चीज़ों को लेते हैं तो कुछ दिनों में ही ख़त्म हो जाती हैं, उसका महत्व ख़त्म हो जाता है। आप कोई मोबाइल लेते हैं या कोई गाड़ी लेते हैं तो वो बहुत दिनों तक महत्व नहीं रखती है, आपको बहुत दिनों तक खुशी नहीं दे पाती है। लेकिन जब आप एक अच्छा अनुभव करते हैं, जीवन भर याद रहती है वो चीज़। जैसे आप मान लीजिए हर साल, हर 6 महीने में कहीं घूमने चले गए, अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने चले गए, कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने चले गए, कहीं ऐसी जगह पे चले गए, अपने गाँव चले गए, तो वहाँ दोस्तों आप लोग कुछ ऐसा अनुभव करते हैं जो ज़िंदगी भर जो होता है आपके लिए, आपकी यादों में जुड़ जाता है और आप बहुत अच्छा फील करते हैं, उसको हमेशा याद करके मुस्कुराते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि हमें किसी चीज़ पे खरीदने से बेहतर है, किसी चीज़ पे फालतू या व्यर्थ पैसे बर्बाद करने से बेहतर है कि हम किसी अनुभव में उसको गंवाएं, उस चीज़ को, उस समय को बर्बाद करें। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए 5,000 की कोई वस्तु खरीदने के बजाय 5,000 की वस्तु खरीदने के बजाय उसी पैसे से परिवार के साथ एक यादगार यात्रा या एक नया कौशल सीखना अधिक मूल्यवान साबित हो सकता है। यादें अक्सर सामान से ज़्यादा खुशी देती हैं। जो आपकी मेमोरी होती है, आपकी यादें होती हैं, आपका खेलना कूदना या कहीं घूमने जाना, अपने परिवार से मिलना, माँ बाप के साथ रहना और समय जो होता है वो बेहतर तरीके से बिताना, यह काफ़ी यादगार होता है। आपने महसूस भी किया होगा कि कभी आप अपने दोस्तों से, जब आप छोटे थे, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे, तो आप अपने दोस्तों के साथ घूमते थे, बैठते थे, जो इच्छा थी आप उस तरह की बातें भी किया करते थे। तो आपने महसूस किया होगा, तो आपको आज भी वो चीज़ें याद आती हैं। हालांकि वहाँ आपने पैसा खर्च नहीं किया दोस्तों, लेकिन आज भी वो चीज़ें आपको याद आती हैं। थोड़ा आप मन में मुस्कुराते हैं, थोड़ी आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा किसी चीज़ को खरीदने से, किसी चीज़ को खरीद के उस समय को बर्बाद करने से। आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अंततः मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से। मिनिमल जीवन का मतलब गरीबी नहीं है, उसका मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा, समय और ध्यान उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपना ध्यान हम उन चीज़ों पर ही केंद्रित करें जो वास्तव में आपके जीवन में महत्वपूर्ण रखती हैं, आपके जीवन में स्थान रखती हैं। तो आज से 5 नियमों में से कौन सा नियम
आप अपनी ज़िंदगी में अपनाने वाले हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करें और चैनल लिफ्ट योर थिंकिंग को सब्सक्राइब करें। मुझे आपको आपकी तरफ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलेगी। जैसा कि मैंने चैनल स्टार्ट किया है, काफ़ी इंस्पिरेशन आप लोगों को मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। याद रखिए, कम चीज़ें ज़्यादा स्पष्टता, कम शोर ज़्यादा शांति। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो जो है यहीं समाप्त करता हूँ मैं। सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे, ताकि ऐसी ही और वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला सकूँ। धन्यवाद।